नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करें इस वक्त की बड़ी खबर का। संसद भवन में पीएम मोदी की अहम बैठक शुरू हो गई है। मंत्रियों के साथ मंथन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मंथन में राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, सीतारमण मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी भी उनको निवेदन करता हूं, आप माफी मांगिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा गलती की है तो मान लो। कम से कम वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। जो कुछ में हमने किया है वही ठीक है, तो लोग देख रहे हैं सब। अगर हम चाहते तो कल बिल पारित करते थे। वी वांट डिस्कशन, वी वांट कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, बट इफ दे डोंट वांट, व्हाट कैन वी डू देन? सर उनसे बातचीत, कोई उधर से संवाद? नहीं, हमने तो बोल ही दिया है। कल भी मैंने बोला हूं, लेकिन दे आर टेलिंग नो, कुछ भी नहीं करेंगे। हमने जो किया है ठीक है, हमको अलाउ कर दो। ये क्या तरीका है? इज इट द वे टू बिहेव इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? सर, अपोजिशन में पूरा जो है विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई का हम बहिष्कार करेंगे। क्या आप ये सही तरीका मानते हैं? क्योंकि पिछले 2 दिनों से वैसे भी कार्रवाई नहीं, मैंने बोला हूं ना, अगर ऐसे ही बाइकआउट करते जाते हैं तो लोग उनको ऑलरेडी बाइकआउट किया, फिर और ज्यादा बाइकआउट करेंगे। सर, अपोजिशन की यूनिटी को लेकर के ये सवाल है कि शिवसेना ने दोहराया है कि कांग्रेस के बिना कोई अपोजिशन नहीं है। ममता बनर्जी तो संसद भवन में पीएम मोदी की अहम बैठक चल रही है। मंत्रियों के साथ मंथन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस मंथन मीटिंग में राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, निर्मला सीतारमण समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद हैं। और संसद भवन परिसर में ये अहम बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसमें किसानों को लेकर बातचीत होगी। इसके साथ ही साथ अभी आपने प्रहलाद जोशी को भी सुना, जिन्होंने विपक्ष के द्वारा लगातार बॉयकॉट करने पर विपक्ष पर निशाना साधा। और अब लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीधा ले चलते हैं आपको। डॉक्टर सुभाष सरकार महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यावली सूची की क्रम संख्या 4 पर मेरे साथी मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। श्री नित्यानंद राय। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने सहयोगी गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार जी की ओर से आज की संशोधित कार्यावली में क्रम संख्या 5 पर उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। सुश्री प्रतिमा भौमिक। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 6 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। डॉक्टर सुभाष सरकार। आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यवली सूची की क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। तो सदन की कार्यवाही पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन इस वक्त रुक कर रहे हैं एक बड़ी खबर का। संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी का अहम बयान सामने आया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील हो गई है। सरकार शहीद सभी 700 किसानों को सम्मान दे। सरकारी संपत्तियों को बेच रही है सरकार। ये अहम बयान भी सोनिया गांधी की ओर से आया है। संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी का बड़ा बयान सामने आया। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील हो चुकी है। और साथ ही साथ सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार शहीद सभी 700 किसानों को सम्मान दे। सरकारी संपत्तियां बेच रही है सरकार। ये बड़ा आरोप भी सोनिया गांधी की ओर से सरकार पर लगाया गया। तो सोनिया गांधी ने तमाम बड़े आरोप लगाए हैं, लेकिन क्या मायने हैं इनके? सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता दीपक चौबे का। दीपक, क्या मायने हैं? कहा जा सकता है कि विपक्ष लगातार एक फेहरिस्त लेकर आया है, एक के बाद एक ऐसे मुद्दे जिन पर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, और अब सोनिया गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है।
जी देखिए, अगर चारुल बात की जाए तो जिस तरीके से पिछले सदन में कहा गया था कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है कितने जो किसान हैं वो शहीद हुए हैं, तो कल राहुल गांधी ने भी कहा था कि हमारे पास आंकड़ा है। वही आज जब अध्यक्ष की बड़ी बैठक थी तो उसमें सोनिया गांधी ने भी कहा कि हमारे पास लिस्ट है और आप मुआवजा दीजिए, उनके स्मारक बनवाइए। और लगातार सरकार जो विपक्ष है वो लगातार महंगाई को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है। और ख़ासतौर पर इस मीटिंग में एक और बात हुई थी कि जिसमें जो 12 सांसद जिनको निलंबित है उनको वापस लिया जाए, इसको लेकर विपक्ष एकजुटता दिखाई दे रहा है। चारुल, दीपक, ये भी जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो अहम बैठक हो रही है उसमें क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं चर्चा के। हालांकि माना जा रहा है कि किसानों का मुद्दा एक अहम मुद्दा है जिस पर इसमें चर्चा की जा सकती है। ये देखिए, अगर बात की जाए तो चारुल, पीएम जब भी संसद भवन चलता है उसे सुबह ही सभी अपने जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं उनके साथ बैठक करते हैं, आगे की रणनीति पर चर्चा की जाती है कि सदन कैसे चला जाए। तो इन सब को लेकर वो किसानों को भी जो मांगे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में एक बैठक चल रही है कई किसान नेताओं की, तो उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर करना क्या है। पर ये बैठक डेली जब भी प्रधानमंत्री संसद में आते हैं तो अपने वरिष्ठ जो मंत्री हैं उनके साथ पूरे फीडबैक लेते हैं कि आज क्या किया जाएगा, किस तरीके से, क्योंकि विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर, सांसद जो निलंबित है उनको लेकर हमला बोल रहा है, तो उसको लेकर ये बैठक की जा रही है। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद परिसर में एक अहम बैठक हो रही है जिसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। किसानों को कैसे मनाया जाए, हालांकि तमाम मांगें किसानों की मानी जा चुकी हैं, लेकिन किसान फिलहाल आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। तो माना जा रहा है कि इस अहम बैठक में यह भी एक मुद्दा हो सकता है जिस पर चर्चा संभव है। तो एक बड़ी खबर, संसद परिसर में विपक्ष का धरना जारी है और 8 दिन से विपक्ष का ये विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। संसद परिसर में चल रहा है विपक्ष का ये धरना प्रदर्शन। 8 दिन हो चुके हैं शीतकालीन सत्र को। विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ लामबंद है, लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन आखिर धरना प्रदर्शन को छोड़कर चर्चा कब होगी उन तमाम विधेयकों पर, उन 26 विधेयकों पर जिनकी लिस्ट बनाई गई है, जिनको इस सदन में रखा जाना है, क्योंकि विपक्ष लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है शीतकालीन सत्र के शुरुआत से ही।